दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की वीडियो ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, अब देश भर में होगी किसान महापंचायत। 20 फरवरी को महाराष्ट्र में राकेश टिकैत भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी चल रही है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। मोर्चा ने साफ कर दिया कि जब तक विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। बता दें कि विभिन्न कृषि कानूनों के विवादित बयान को लेकर किसान मोर्चा के बैनर तले ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको आगे बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से निकलकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को बड़े फलक पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 20 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। अब तक पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर के इलाके में हो रही महापंचायत, मगर इसका दायरा बढ़ाने की किसान संगठन जुड़ गए हैं। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन से 5 राज्यों को भारी नुकसान, सरकार की 4 बड़ी योजनाओं का बजट भी इससे कम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज आपको ये समझना चाहिए कि जब आंदोलन उद्योग बन जाता है तो देश को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के एक अनुमान के मुताबिक किसान आंदोलन से भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर दिन 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली शामिल हैं। इस हिसाब से देखें तो पिछले 78 दिनों में इन 5 राज्यों को, केंद्र शासित प्रदेशों को 2,73,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये नुकसान किसानों और मजदूरों से जुड़ी भारत सरकार की 4 बड़ी योजनाओं को मिलने वाले बजट से भी काफी ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर की विपक्ष को चुनौती, कहा दिखाएं कहां लिखा है खत्म हो जाएगी एमएसपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में गुरुवार को कृषि कानूनों पर सरकार का पक्ष रखा। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां सड़क से लेकर संसद तक केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2021 पर हुई चर्चा का राज्यसभा में जवाब दे रही हैं। कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की उम्मीदों के बीच सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था। आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है, इसलिए राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद 8 मार्च से 8 अप्रैल तक बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। अगली बड़ी खबर, 8 मार्च को सपा का महिला घेरा आंदोलन, महिलाओं को दिलाया जाएगा ये संकल्प। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा 13 फरवरी को स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी उस दिन सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं को बीजेपी सरकार से मुक्ति का संकल्प दिलाएगी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को बताया, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिन महिलाओं के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर समाजवादी पार्टी महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार गोष्ठी में चर्चा की जाएगी। अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड को मिलेगी रेल रोको अभियान से छूट, सुने राकेश टिकैत का जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बताया कि आज नरेश टिकैत मुरादाबाद में महापंचायत करेंगे। उनका कहना है कि हमें बहुत समर्थन मिल रहा है। उन्होंने फिर दोहराया कि आंदोलन लंबा लगेगा। वहीं विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आवाज पर उन्होंने कहा, बीजेपी को भी समर्थन देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आवाज उठाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को पूरे देश में रेल रोको अभियान चलेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांगे वही हैं, तीनों बिल वापसी, बीच का रास्ता कोई नहीं। अगली बड़ी खबर, ममता का बड़ा हमला, कहा सिर्फ 2 आदमी चला रहे देश, उनकी वॉशिंग मशीन में सब हो जाते हैं साफ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लिए बिना कहा, सिर्फ 2 आदमी देश चला रहे हैं, उनकी वॉशिंग मशीन से हर काला आदमी साफ हो जाता है। दरअसल ममता बनर्जी एक मीडिया संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने परिवारवाद पर भी मोर्चा खोला। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ जोर शोर से मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का काम एक दूसरे को लड़ाना है। मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, किसी से डरती नहीं हूं। ये बंगाल आकर हमें डराते हैं।
अगर हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए डरना नहीं है। सिर्फ 2 आदमी पूरा देश चला रहे हैं। वे कहते हैं कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसे खत्म कर देंगे। अगली बड़ी खबर, असम में बीजेपी का चुनावी दाव, पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता, शराब पर ड्यूटी 25% घटाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां देश भर में कीमतों में आग लगी है, वहीं चुनावी माहौल में असम सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने आज कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में 5 रुपए की कटौती की गई। इसके साथ ही शराब पर 25% ड्यूटी घटाई गई। नई दरें टैक्स आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे। असम के वित्त मंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने आज विधानसभा में नई दरों का ऐलान किया। असम में मार्च अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं। सर्बानंद सोनोवाल की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है। वहीं बता दें कि पिछले साल वैश्विक दर पर कच्चे तेल की रिकॉर्ड गिरावट के बावजूद असम सरकार ने कोरोना महामारी के नाम पर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई थी और पिछले साल अप्रैल महीने में असम में पेट्रोल पर 5.85 पैसे और डीजल पर 5.43 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी। इस बढ़ोतरी का विरोधी दल ने जमकर विरोध किया था। उस दौरान तेल की कीमतों को बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि जब एक बार कोरोना खत्म हो जाएगा तब कीमतों की फिर से समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार ने उस वक्त कीमतों को बढ़ाने के पीछे राजस्व घाटे का हवाला दिया था। अगली बड़ी खबर, कूच बिहार में अमित शाह बोले ऐसा बंगाल बनाएंगे कि आदमी तो क्या परिंदा भी घुसपैठ नहीं कर पाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बंगाल में 3 जगह से परिवर्तन यात्रा शुरू की है। चौथी परिवर्तन रैली गृह मंत्री अमित शाह ने कूच बिहार में शुरू की। अमित शाह ने कूच बिहार के रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस परिवर्तन रैली में शाह ने कहा कि बंगाल को इस तरह का बनाएंगे, आदमी तो क्या परिंदा भी बंगाल में घुसपैठ नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन यात्रा किसी मुख्यमंत्री को बदलने की परिवर्तन यात्रा नहीं है, किसी नेता को हराकर दूसरे नेता को लाने का नहीं है। ये परिवर्तन यात्रा बंगाल की स्थिति में परिवर्तन करने की यात्रा है। परिवर्तन यात्रा बंगाल की बेरोजगारी को दूर करने की यात्रा है, किसानों की स्थिति सुधारने की और उनकी गरीबों को दूर करने की परिवर्तन यात्रा है। ये सोनार बंगला बनवाने की परिवर्तन यात्रा है। 10 साल ममता को दिया, बंगाल का भला नहीं हुआ, एक और मौका दे दीजिए, बंगाल का भला करके दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, बिहार में फर्जी कोरोना टेस्ट दिखाकर हुआ अरबों रुपए का बंदरवाट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कोरोना जांच के नाम पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि बिहार में फर्जी कोरोना टेस्ट दिखाकर नेता और अधिकारियों ने अरबों रुपए का घोटाला किया है। तेजस्वी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में दिखाया, बिहार की आत्मविहीन भ्रष्ट नीतीश कुमार सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाशें बेच-बेचकर कमाई कर लेती। उन्होंने आगे कहा कि एक अखबार की जांच में यह साफ हो गया कि सरकारी दावों के उलट कोरोना टेस्ट ही नहीं हुए और मनगढ़ंत टेस्टिंग दिखाकर अरबों रुपए का हेरफेर कर दिया। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का नकवी पर पलटवार, बोले देश को बदनाम करने की ले ली है सुपारी तो इसका कोई भी इलाज नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन डिसएंगेजमेंट पर दिए राहुल गांधी के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कहीं और से सुपारी लेकर देश को बदनाम करने के षड्यंत्र और सुरक्षा बलों के मनोबल के तोड़ने की साजिशों में लगे हैं तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज चीन के साथ सीमा गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद के दोनों सदनों में दिए गए वक्तव्य की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है। अगली बड़ी खबर, जिस दिन कश्मीर में गिरेगी काली बर्फ थाम लूंगा भाजपा का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई होने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की राज्यसभा में अंतिम दिन सदन से विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद को अपना अच्छा दोस्त बताते हुए जमकर तारीफ की थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इन कयासों पर विराम लगाते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा, जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी उस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। गुलाम नबी आजाद ने एक मीडिया संस्थान को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को लेकर भाजपा का दामन थामने तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की। जब गुलाम नबी आजाद से भाजपा में शामिल होने को लेकर पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि जिस दिन कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी उस दिन मैं भाजपा का दामन थाम लूंगा। भाजपा ही क्यों, उस दिन मैं किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। अगली बड़ी खबर, बंगाल में लेफ्ट का 12 घंटे का बंद, वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और रोड पर लगाया जाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई के विरोध में बंगाल में लेफ्ट ने आज 12 घंटे का बंद बुलाया है। बंगाल बंद का कई जगहों पर असर देखने को मिल रहा है। कल प्रदर्शन कर रहे लेफ्ट कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। इसके विरोध में आज पूरे बंगाल में सीपीआई और कांग्रेस कार्यकर्ता
सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कई रास्ते भी ब्लॉक कर दिए, कई जगहों पर ट्रेन को रोकने के भी प्रयास किए। कोलकाता में पुलिस ने लेफ्ट के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठीचार्ज किया। लेफ्ट के कार्यकर्ता सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर का घेराव करना चाहते थे। जब तक पुलिस ने रोका तो झड़प शुरू हो गई। हालात पर काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर पानी की तेज बौछार भी की गई थी। अगली बड़ी खबर, पेंगोंग झील पर चीन से करार पर बोले राहुल गांधी, डरपोक पीएम मोदी ने किया सैनिकों का अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार भले ही चीन से पेंगोंग लेक को लेकर हुए करार को भारत की जीत बता रहा है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आखिर सरकार चीन की घुसपैठ के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रही और हमें अपने ही पवित्र जमीन से पीछे क्यों हटना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बात को करार में जीत हमारी नहीं बल्कि चीन की हुई है। हमारी सेना पीछे हटी है। यही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को कायर बताते हुए कहा वह चीन के सामने खड़े होने से क्यों डर रहे हैं, हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, कल रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख को लेकर बयान दिया था। अब हमारे सैनिक पेंगोंग लेक में फिंगर 3 पर तैनात होंगे। इससे पहले हमारे सैनिक फिंगर 4 पर तैनात रहते थे और वह हमारी जमीन है। हम फिंगर 4 से आखिर फिंगर 3 पर क्यों आ गए? आखिर पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की जमीन चीन को क्यों दे दी? राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी है देश की रक्षा की जाए। वे इस काम को कैसे करते हैं, यह उनकी चिंता है, मेरी नहीं है। लेकिन देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।